आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। रमज़ान मुबारक रहमत और बरकत का महीना है। हदीस पाक में आता है, जो शख्स किसी रोज़ेदार को इफ्तार कराए उसके लिए भी उतना ही सवाब है जितना रोज़ेदार को मिलता है। तिरमिज़ी शरीफ। इसी रूहानी पैगाम को जिंदा रखते हुए गुज़िश्ता 8 मार्च की शाम एक पुरखुलूस दावत इफ्तार का इंतज़ाम किया गया। यह महफिल सुलेहाना मस्जिद कमेटी के एक्स प्रेसिडेंट मरहूम शौकत अली साहब के मकान पर मुनक्किद हुई, जहां मुख्तलिफ तबकों के लोगों एक साथ जमा हुए और रमज़ान की बरकतों को महसूस किया। इस रूहानी महफिल को अपनी शिरकत से रोशन किया जनाब फिराद हकीम साहब, ऑनरेबल मेयर कोलकाता, मिनिस्टर इंचार्ज MANUD गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ने। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि समाज में अमन, एकता, हारमोनी और भाईचारे का मजबूत रखना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने लोगों से अपील की कि रमज़ान का असल पैगाम मोहब्बत, सब्र और इंसानियत को बढ़ावा देना है। इस दावत इफ्तार की मेज़बानी जनाब फ़खरुद्दीन अली अहमद और जनाब सरफुद्दीन अली अहमद ने अपनी पूरी टीम के साथ की। ख़ासतौर पर सरफुद्दीन साहब की मेहनत और खुलूस महफिल में साफ नज़र आया। उन्होंने मेहमान नवाजी और इंतज़ाम को बड़े ही नज़्म और ज़ब्त के साथ अंजाम दिया और सभी मेहमानों के लिए लजीज और बेहतरीन इफ्तार का एहतमाम किया। हर मेहमान को बराबरी और इज़्ज़त के साथ दस्तरखान पर खिदमत दी गई, जिसे देखकर मेहमानों ने मुंतज़मीन की दिल से तारीफ़ की। इस रूहानी महफिल में कई मशहूर बिजनेसमैन, समाजी और दीनी एक्टिविस्ट और दीगर मुअज़्ज़ज़ मेहमान भी मौजूद रहे। सभी ने मिलकर इफ्तार किया और मुल्क में अमन, भाईचारे और इंटरफेथ हारमोनी के लिए दुआ की। महफिल का माहौल वाकई कोलकाता की पुरानी गंगा जमनी तहजीब की तस्वीर पेश कर रहा था, जहां हर मज़हब के लोग एक साथ बैठकर मोहब्बत और एहतराम के साथ इफ्तार करते नजर आए। हिंदुस्तान के अजीम फ्रीडम फाइटर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत उसकी मुख्तलिफ कौमों और मज़हबों का एक साथ रहना है। ये दावत इफ्तार भी उसी पैगाम को ज़िंदा करती नज़र आई, जहां एक ही दस्तरखान पर लोग इंसानियत, मोहब्बत और भाईचारे के साथ नज़र आए और रमज़ान की बरकतों को एक दूसरे के साथ तकसीम किया। अल्लाह से ये रमज़ान के दिन में बस यही दुआ है, दुनिया में जो हो रहा है वो ना हो, सब अमन और चैन के साथ रहें। जैसे बच्चे लोग का कत्ल हो रहा है वो रुक जाए, जो रमज़ान के हालत में है उनको ये जालिम जो मार रहा है वो बख्श दे और हम सब अच्छी तरह रहें, शांति के साथ रहें, चैन के साथ रहें। दुनिया में अमन और चैन के साथ रहने के लिए अल्लाह ताला ने ये हमारे इंसान को भेजा है। अल्लाह ताला के दुनिया को ख़राब करने के लिए नहीं। तो मैं इतना ही अल्लाह से दुआ करूँगा, हमारे दुनिया के सब आदमी जो आज बेचैन है उसमें चैन आए और दुनिया में अमन और शांति आए। सरफुद्दीन साहब की जानिब से आज जो है दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। हर साल होता है। सरफुद्दीन साहब को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हम सबको बुला के यहाँ पर दावत दिया गया और एक साथ मिल के रोज़ा खोलने का जो मौका यहाँ पर हुआ। तो सबसे अच्छी बात रही कि बाजमात नमाज वो हर साल ही होता है। अच्छा सर, एसआईआर से घबराना चाहिए कि नहीं घबराना चाहिए? घबराना नहीं चाहिए, लड़ना चाहिए। हम घबरा जाएंगे, जो डर गया वो मर गया। हमको लड़ना है, एक साथ मिल के रहना है। कोर्ट तक हमारे वजीर आला ममता बनर्जी गई खुद सुप्रीम कोर्ट, और हम इस देश के बाशिंदा हमें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। और मैं यही कहूँगा, ये जो हमारे ऊपर जो जुल्म हो रहा है, पूरा बंगाल के कौम के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, जो नाइंसाफ़ी हो रहा है, उसके लिए हम सबको एक होना चाहिए और सब मिलके एक साथ इसका प्रोटेस्ट थ्रू बैलेट ये करना। ममता बनर्जी जिस तरह से धरना में बैठी है, उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, डेमोक्रेटिक कंट्री है। हम तो इजराइल नहीं है, अमेरिका नहीं है जो बम मारेंगे। हमें डेमोक्रेसी से ही हमें मसला का हल करना है और डेमोक्रेसी में ही हमारे जो ये धरना, आंदोलन, मिছিল, मीटिंग, ये डेमोक्रेसी के पार्ट है।
तो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं और डेमोक्रेसी हमारे लिए अहमियत रखती है। तो ये डेमोक्रेसी जो है इसमें यही है, हम डेमोक्रेटिकली प्रोटेस्ट कर सकते हैं। उसके ममता बनर्जी धरना में बैठी, हम धरना में बैठेंगे, कोशिश करेंगे, आगे अल्लाह की मर्जी। 10 लाख जो लोग अभी रह गए हैं जिनका वोट लिस्ट नाम नहीं आ सका, उनका फ्यूचर क्या हो? हम तो चाहते हैं एक भी ऐसा वोटर ना हो जिसका नाम नहीं है, बिकॉज वी आर ऑल इंडियन, वी हैव द राइट टू वोट एंड चॉइस गवर्नमेंट एज पर आवर चॉइस। तो हमें लगता है जो बदमाशी कुछ देर तक होता है, मगर फिर अच्छाई का जीत होगा और इंशाअल्लाह ताला जरूर होगा। फिलहाल साहब, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है बराबर लगातार जो है आरोप लगाती रहती है दीदी और मोदी एक ही, इस पे क्या कहना भारतीय जनता पार्टी ये कहती है, जी भारतीय जनता पार्टी का एक क्लिप दिखा दी। ये एक ही आदमी पूरा हिंदुस्तान में जो कंट्रोवर्शियल सवाल पूछने मना कीजिए, दावत के बारे में पूछने बाबू, दावत से रिलेटेड सवाल, नहीं, अलग पार्टियां कहती है दावत से रिलेटेड सवाल कीजिए। जो जिसका पार्टी काम नहीं करता, जिसका कोई अहमियत नहीं है, जो पार्टी का जीरो रिप्रेजेंटेशन है लोकसभा विधानसभा में, वो ये सब करती है। हारने वाले को हारने का बहाना चाहिए, वो बहाना करते हैं। मगर सारे हिंदुस्तान जानते हैं एक ही शेरनी है जो मोदी के खिलाफ लड़ सकता है, उसका नाम ममता बनर्जी। इस बार कितना सीट लाएगी टीएमसी? मैं तो ये गिनना, अंगूठी पहनाना, इसमें एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करता। क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट तो बता रहा है ग्राउंड कि रिपोर्ट TMC बता रहा है जो हिंदू हमारे जो बंगाल के जितने अवाम है ज्यादातर ममता बनर्जी अल्हम्दुलिल्लाह ये सरप्रस्ती मेरे वालिद साहब से चलती आ रही है। अरुण साहब हर साल अपने घर पे जो है एज ए सोलाना प्रेसिडेंट हिसाब से जो है घर पे ही अफ्तार किया करा। उसके बगल वाला में और उनके वफात के बाद हम दोनों भाई, हमारे बड़े भाई फकरू भाई, हम लोग ही मिल के जो है इंशाल्लाह इसको कोशिश करते हैं। और ये जितने लोग आपने देखे ये सब हमारे घरेलू ताल्लुकात हैं, सब हमारे घर के हैं। कोई बॉबी हकीम को ये जानते हैं कि आज मिनिस्टर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग वो छोटे से भाई के हिसाब से जानते हैं, बड़े भाई के हिसाब से जानते हैं। तो हम लोग इसको जो है बाकायदा आप लोगों से भी गुजारिश है कि दुआ करें कि ये बरकरार रहे। अभी उनके 3 साल होने आया, हम लोगों ने दोनों भाइयों ने इसको संभाला है और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा जिस तरह से मोहब्बत पहले मिला करती थी आप लोगों से आज भी उसी से तरह मोहब्बत मिलती है। उमरा में जो आप फंस गए थे, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए, कैसे आना है? भाई अल्हम्दुलिल्लाह वो तो अल्लाह का मौज़ा है कि हम लोग मदीना ही उतरे थे और मदीना उतरने के बाद जो है सुबह जुमा था, तकरीबन हम लोग 2-2:30 बजे पहुंचे थे मदीना। एयरपोर्ट से जब हम लोग जा रहे हैं तो आप जानते हैं खुशी का माहौल अलग रहता है जी। तो हम लोग खुश थे कि मदीना पहुंच गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखिएगा कि अभी रियाजुल जन्ना का जो है एक वक्त मुकर्रर किया जाता है नुसुक के जरिए। तो हम लोगों को जुमा का सुबह ही 6:20 पे फजर के बाद मिला था। हम लोग और उससे ज़्यादा खुश थे डॉक्टर साहब कि चलो भाई जुमा का दिन है, रियाजुल जन्ना है, उसके बाद जुमा पढ़ना है। बाकायदा बहुत खुशी से जो हम लोग जुमा का नमाज कंप्लीट करने के बाद जब हम लोग रूम पे आ रहे हैं तब जनाब साहब फिराद हकीम साहब का फ़ोन आ रहा है कि अरे सब खैरियत है। हम लोगों ने कहा जी भाईजान सब तो खैरियत है। उन्होंने इत्तला दी कि वॉर चालू हो गया है, तुम लोगों का क्या हाल है, तुम लोगों ने अपना फ़्लाइट का और इसका स्टेटस देखा है, वहाँ सब ठीक ठाक है। तो हम लोग ऐसे ही हरम में अफ्तार के बाद लोग ऐसे ही बैठे रहते हैं, हम लोग बैठे हुए थे तो हम लोगों ने देखा कि एक जेट जा रहा था ऊपर से। हम लोगों ने भाई निज़ाम है, हम लोगों ने कई बार आप लोग भी देखिएगा कि मक्के का जब हज का वक्त रहता है या फिर जब उम्रा का वक्त रहता है रमज़ान में तो ऐसे जेट वगैरह सिक्योरिटी के लिए लोग जाते रहते हैं, हम लोगों ने खूब देखा है। लेकिन ये मालूम नहीं था कि वो इस कारण से था। फिर हमने जो है अपना फ़्लाइट चेक किया तो एयर इंडिया कैंसिल दिखा रही थी। तब मुश्किल हुई, घबराहट बढ़ी। फिर मेयर साहब का फ़ोन आने लगा कि बाबू हाँ देखो सब को लेके निकलना बहुत ज़रूरी है, वक्त ना ज़ाया करके तुम जितना जल्दी हो सके निकल जाओ। फिर हमने कहा कि भाईजान हम लोग तो मदीना में हैं, इंशाल्लाह संडे को हम लोग जाएंगे मक्का, पहले उम्रा कंप्लीट करें,
अल्लाह की मर्जी होगी तो ज़रूर इंशाल्लाह आप तक पहुँचेंगे, वरना है तो अल्लाह के घर में ही। अल्लाह अपनी अच्छी इससे हिफाजत तो और कोई जगह हो नहीं सकती है। एक जिम्मेदारी भी थी, प्रियदर्शनी हकीम भी आपके साथ थे Yes. पूरी तरीके से। चाहे बच्ची भी थी। प्रियदर्शनी हकीम थी, हाँ। चाहे हमारी भाभी इस्मत हकीम थी, या हमारी नवासी जो आयत हकीम है, इन लोग तीनों थी। पर अल्हम्दुलिल्लाह उन लोग बहुत बोल्ड थी, ब्रेव थी। वो हमेशा हम कहती थी कि घबराने वाली बात नहीं है, अल्लाह हम लोगों को यहाँ लाया है तो बाखूबी बखैरियत हम लोगों को घर भी पहुँचाएगा। फिर हम लोगों ने अपने भाई से राब्ता किया, हमारे भाई वहाँ पे मुअल्लिम हैं, मैंने उनसे राब्ता किया कि भाई ऐसा ऐसा सिचुएशन हो गया है। तो उन्होंने कहा कि एक काम करिए भैया, हाँ आप एक सऊदी एयरलाइंस जो है वो 2 तारीख को 6 बजे शाम को चलेंगे, आप उसका एक PNR टिकट बनाइए वेटिंग, क्योंकि वहाँ पे टिकट कोई कंफर्म नहीं देने के लिए तैयार था ना हो रहा था। तो फिर हमने उसको एक PNR बनाया, PNR बनाने के बाद अपने भाई को दिया, फिर उन्होंने अपने सोर्स के ज़रिए उसको कंफर्म करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तब सऊदी एयरलाइंस के ज़रिए उस वक्त जो है अरेबियन सी के ज़रिए वो फ़्लाइट का रूट किया गया था, वो बॉम्बे पहुंची और वहाँ से जो है फिर हम लोग इंशाल्लाह अपने घर तक पहुँचे। ये अल्लाह का करम रहा और हमेशा आपसे कहूँगा कि अल्लाह के घर से नाउम्मीद नहीं होते हैं लोग। हम लोगों ने ये कहा था, या अल्लाह, उम्रा करते में भी दुआ मांगा था कि या अल्लाह हर कोई अपने घर जाना चाहता है, मैं अपने बच्ची से मिलना चाहता हूँ, बच्ची अपने बाप से मिलना चाह रही है, एक बीवी अपने खाविन से मिलना चाह रही है। अल्लाह ने वो दुआ कबूल की और हम लोग जो है बाखैरियत यहाँ तक पहुँचे। सफी, रमज़ानुल मुबारक का महीना है और इंटरनेशनली जिस तरीके के जो हालात चल रहे हैं, क्या अमन के लिए पैगाम देना चाहेंगे? देखिए भाई, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का इस्लाम अमन और चैन के लिए ही है और रमज़ान में ख़ास करके और इसको जो है लोग बढ़ाते हैं, इबादत में जाते हैं और इबादत में जाने के बाद ये कोशिश करते हैं कि ज़बान भी ख़राब ना हो, बाकी तो और छोड़ दीजिए, ज़बान भी ख़राब ना हो। ये कुछ साजिशें हैं जो अभी तक चल रही है। अब हम लोग सभी जानते हैं कि कोई दादागिरी पे उतर आए तो आप उसे रोक नहीं सकते हैं और कोई बदतमीज़ी पे उतर आए तो उसे भी आप नहीं रोक सकते हैं। हम सब्र करने वाले लोग हैं, हम लोग सब्र कर रहे हैं और अल्लाह इसका जो है बहुत अच्छा रिजल्ट देगा इंशाल्लाह। बहुत अच्छा। आप क्या कहेंगे बाइस से बरकत के लिए? शिरकत की है दावत इफ्तार में, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो सुलाना मस्जिद कमेटी की जानिब से ये इफ्तार हर साल होता है और इसको जो है हम लोग मरहूम शौकत अली साहब जो एक्स प्रेसिडेंट सुलाना मस्जिद, उनसे इंस्पायर्ड होकर के हम लोग ये प्रोग्राम को आयोजित करते हैं। ना आपने देखा होगा हाल फिलहाल में सीनियर जर्नलिस्ट आरफा शेरवानी खानम, हाँ, उन्होंने एक सवाल उठाया, आरफा खानम शेरवानी सीनियर चीफ जर्नलिस्ट, बिहार में अपनी ज़मीन पे एक नमाजी नमाज पढ़ रहा था, उसको लात मार करके पास के मस्जिद के एक पुजारी आकर के उसको उठा देते हैं, बदतमीजी करते हैं और उसको लहू लुहान कर देते हैं जी। तो इस पर आरफा शेरवानी जो है उन्होंने सवाल उठाया कि मोदी जी ने कहा था कि हम खुद अपने आप में एक गारंटी है, पता ठीक है, तो आप एक हम लोग को एश्योरेंस दीजिए कि हम मुसलमान जो हिंदुस्तान में रहते हैं, पता है जिसकी गोद में हर मज़हब पलता है, हर मिलत के लोग रहते हैं, अपने अपने सोच के लोग रहते हैं, क्या रमज़ान के महीने में हम लोग साथ खैरियत के जो इबादत है, जो रमज़ान का महीना जो इबादत और तकवा के लिए जाना जाता है, शांतिपूर्वक जाना जाता है, उसको हम लोग कर पाएंगे कि नहीं? तो बड़े शर्मसार है, पता है हम सब अपनी तरफ से कि इसका कॉन्फिडेंशली जवाब नहीं आया किसी भी दायरा से कि हाँ मुसलमान जो है रमज़ान में खुलेआम साथ खैरियत की पीसफुली इबादत कर सकता है, तो ये शर्मसार। लेकिन आपने देखा जिस तरह से फिरहाद हकीम मेयर सर्कल कलकत्ता के मेयर जो आए, पता नहीं उन्होंने ये पैगाम दिया कि हम ऑन बिहाफ ऑफ माय गवर्नमेंट ममता बनर्जी की तरफ से सबसे पहले खुश आमदीद देते हैं, मुबारकबाद देते हैं रमज़ान में जितने भी लोग रोज़ा रखते हैं, क्योंकि ये रोज़ा जो है सिर्फ तकवा का महीना नहीं है, ये एक मैसेज देता है भाईचारगी का, ये एक मैसेज देता है यूनिटी का। हम सब हिंदुस्तान में रहते हैं, हम सब डाइवर्सिटी में रहते हैं, अलग अलग कौम के लोग, अलग अलग मिल्लत के लोग। आपने देखा होगा कि हम सब जो अवतार करते हैं या डिफरेंट फेथ्स, डिफरेंट गैदरिंग के लोग, पता है पीस और हार्मनी को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि यहाँ हम सब एक दूसरे के पर्व में, फेस्टिवल में शिरकत होते हैं, वो हमारे यहाँ आते हैं, ये तहजीब से ही जाना जाता है, वो आकर के हमारी तहजीब को सीखते हैं, उनको पता है कि अजान के बाद हमको अफ्तार करना है, फिर नमाज होगा, फिर उसके बाद हम अफ्तारी करेंगे। तो हम लोगों के साथ में
वो कॉपरेट करते हैं। पता ये मैसेज जाता है हिंदुस्तान की खूबसूरती के बारे में, लेकिन एक तरफ पूरा देश जो है मैंने अशांत होकर पड़ा है और बंगाल जो है शांतिपूर्वक राह दिखा रहा है। ममता बनर्जी कहती है कि किसी भी मजहब के लोग हों, सबसे पहले चाहे बिहार के हो, यूपी के हो, राजस्थान के हो, पंजाब के, वो बंगोवासी हैं, पता है, और उनको पूरा हक बनता है कि अपने इस पाक महीने में, मुकद्दस महीने में आप साथ खैरियत की इबादत करें। मैं नौजवानों को भी एक मैसेज देना चाहता हूँ अपनी तरफ से, ये तकवा का महीना है, फास्ट का महीना है और आने वाले दिन में नूरानी रातें आने वाली है। इसको फीस का महीना ना बनाएं, इसको इबादत में गुजारें और एक ऐसा मैसेज दे समाज को अपनी तहजीब के बारे में कि इसका कोई रॉन्ग मैसेज कहीं पर ना जाए। दुनिया ऐसे ही हम लोग को प्रैक्टिस करने नहीं दे रही है, पता जो कि हम लोग का त्यौहार जो है शांतिपूर्वक गुजारा, फंडामेंटल राइट्स है वो, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स है हम लोग का, तो ये मैसेज बना रहे। और चूंकि यहाँ पर आप लोग आते हैं तो हम लोग इंस्पायर्ड होते हैं, खुश होते हैं दिली तरीके से। आप लोग के माध्यम से मैसेज घर घर तक पहुँचता है कि दावत इफ्तार जो होता है, जो हम लोग आयोजन करते हैं, इसमें भाईचारा का मैसेज है, एकता का मैसेज है। अलग अलग कौम मिलत के लोग आते हैं, पता है, खुशियाँ जो है हम सब बांटते हैं, खुशियाँ बांटने से ही बढ़ती है और इसको एकता का पैगाम देते हैं। और सुलाना मस्जिद कमेटी हर वर्ष जो है डिफरेंट कास्ट कम्युनिटी को लेकर के चलती है, उसके ये मेंबर हैं हाजी साहब, आप जानते हैं, और यही पैगाम देते हैं कि हम बंगाल के लोग सिर्फ पीस और डेवलपमेंट चाहते हैं और कुछ भी इसके अलावा नहीं चाहेंगे। हाजी साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? हाजी साहब क्या कहेंगे? मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अभी बहुत अफसोस के साथ बोलना पड़ता है कि रमज़ान का महीना इतना बड़ा महीना है जिसमें हम लोग इबादत का महीना है, इबादत करना है। और यहाँ पर आप लोग जानते ही हैं, आज से नहीं बहुत दिन से हमारे शौकत अली जब जिंदा थे हाजी, उस टाइम से हम लोग यहाँ पर नमाज और कलाम यहाँ पर अफ्तारी पार्टी करते हैं। उनका लड़का फ़खरुद्दीन अली अहमद, सैफुद्दीन अली अहमद है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह से कि अल्लाह तुम लोगों को बड़ा करे और ऐसी बराबर तुम लोग यहाँ पर अफ्तारी पार्टी करो। ये बाप का देन है बेटा, ये देन को मत ख़त्म करना, नाम रोशन रखना, नाम को नीचू मत करना। इन लोगों का शुक्रिया अदा करिए, सब आए और आप लोग जो आते हैं हौसला बढ़ाने आए इसका जितना भी हम शुक्रिया अदा करें वो कम है। अभी वो भी हकीम बोला, उनका बाप मेरा साथ नौकरी किया, उनका माँ मेरा साथ नौकरी किया, वही मेरा नाम रखा था बवाली इकराम। हम कलकत्ता पोर्ट के अंदर नौकरी करते थे, अब नौकरी से रिजाइन हो गए और पेंशन में भी नहीं है। आप बचपन में बवाल करते थे क्या? बवाल क्या करते थे, सीपीएम ट्राम बाज जलाता, बोले इकराम जला। चलिए अल्लाह, यही है बात। और नाज़रीन, आप देख रहे हैं कवरेज जिसकी दावत अफ्तार। इस वक्त हमारे बीच मौजूद है डॉक्टर सिराज अहमद साहब। सर क्या कैसे की खुशी महसूस होती है सर, एक एहतमाम होता है इज्तिमाई तौर पर दावत अफ्तार का? तासुरात बयान करें डॉक्टर सिराज अहमद साहब। रमज़ान इज़ द रेन विच नरिशेस द सीड ऑफ गुड डीड्स। तो रमज़ान इतनी फजीलत की चीज़ है, फजीलत हम लोग में डालती है। जितने भी हम लोग की बुराइयाँ हैं इस महीना में या पुरानी बुराइयाँ सब खत्म हो जाती हैं और हम लोग एकदम अच्छे रास्ता पे चलने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, साइकोलॉजिकल हर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा ये एक हम लोग के रिलीजन में ये किया गया है, जो कि हम लोग सब फॉलो करते हैं। डॉक्टर साहब, जो पेशेंट्स हैं इन दिनों कुछ दिन और रह गए रमज़ान मुबारक, तो उनके लिए क्या मशवरा होगा आपका? एक खस्ता सा रहता है, मुझे बीमारी हो गया, ये हो गया, रोज़ा नहीं रखना चाहिए, तो इन लोगों के लिए आपका क्या एक मशवरा सा होगा, मुफीद मशवरा? कुछ पेशेंट्स हैं जैसे डायबिटिक पेशेंट को रमज़ान से पहले डायबिटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए कि मेडिसिन का प्रॉपर टाइमिंग क्या है। जो लोग इंसुलिन लेते हैं उनका टाइमिंग चेंज होता है, डोजेस चेंज होता है। तो ये रमज़ान कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है, ना नहीं है कोई भी डिजीज़ में, बस टाइमिंग का फ़र्क होता है। मेडिसिन का टाइमिंग का फ़र्क करना पड़ता है। बहुत सारी मेडिसिन जो लॉन्ग एक्टिंग होती हैं, बहुत लोग शॉर्ट एक्टिंग लेते हैं, तो रमज़ान के टाइम में लॉन्ग एक्टिंग लीजिए। तो ये कार्डियोलॉजिस्ट या डायबिटोलॉजिस्ट ये इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। बहुत सारे पेशेंट से कार्डियक इशू रहता है जिनको 2 या 3 टाइम मेडिसिन लेना पड़ता है, वो लॉन्ग एक्टिंग मेडिसिन ले। तो ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है, सब लोग कर सकते हैं। जापानी रिसर्च, मेडिकल रिसर्च के अनुसार बताया जाता है कि खुद ही अपना सेल्स को जो है, पुरानी सेल्स को खा जाती है, जो खराब सेल्स होते हैं रमज़ान में, कैंसर नहीं होता, तो बहुत सारी बीमारियों को खा जाती है। अभी देखिए, अभी इंटरमीडिएट फास्टिंग का टर्म है जो बहुत इफेक्टिव है, इंटरमीडिएट फास्टिंग। तो ये एक तरह से जो हम लोग बच्चों 1000 साल से रमज़ान चल रहा है, इंटरमीडिएट फास्टिंग का ट्रायल कंसेप्ट
टाइम अभी आया है। तो ये समझ लीजिए कि ये नेचुरल चीज़ कब से है। तो ये भी एक रमज़ान भी एक इंटरमीडिएट फास्टिंग ही है, 12 आवर फास्टिंग रहता है। तो ये बॉडी के लिए बहुत ही न्यूट्रिशियस है, बहुत ही अच्छा है। मेरा हाथ दर्द करवा दिया हूँ। सबसे बड़ी बात कि आज यहाँ पे जो इफ्तार पार्टी हुआ, यहाँ पे हर एक कौम के लोग जो आज इस इफ्तार में मौजूद हुए हैं। आज एक सरदार जी भी बैठे हुए थे, एक तरफ जो है हिंदू भाई भी बैठे हुए थे। सब मिल के हम लोग जो है इस इफ्तार से एक मैसेज देते हैं कि हमारा बंगाल जो है भाईचारगी का एक पैगाम है। चाहे वो किसी भी फेस्टिवल हो, हम अपना अपना उत्सव हम सबों का रहता है। हम लोग सब मिल के एक दूसरे के साथ हम लोग मिल के इफ्तार पार्टी हो, ईद की खुशियाँ मनाते हैं, एक साथ गला मिलते हैं। होली का भी कुछ दिन प्रोग्राम किया है, होली में हम लोग का एहतराम किया रोजे की वजह से, ये सबसे बड़ी बात है। उसके बाद आने वाला दिन हम लोग का ईद में जो बॉबी हकीम के घर पे ईद का प्रोग्राम होता है, वहाँ पे हर कौम के लोग जो है वहाँ पे पहुँच के एक मैसेज देते हैं कि यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम लोग मिलकर जो है ईद की खुशियाँ को मनाते हैं। और मैं यही एक मैसेज देना चाहता हूँ कि इस बंगाल जिस तरह अमन और शांति के साथ रह रहा है, आप लोगों से भी गुजारिश है, खास करके गोदी मीडिया, आप लोग के माध्यम से जो है हमारा बंगाल का मैसेज जो अच्छा मैसेज पहुँचता है, ये मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। गोदी मीडिया जिस तरह से जो अपने जो इस गोदी मीडिया के द्वारा से जो बंगाल का माहौल को जो ख़राब करना चाहता है, मैं बस यही पैगाम दूंगा कि आप लोग भाईचारगी बनाए के रखें और ममता बनर्जी का हाथ को मजबूत रखें और हम लोग को सब एक साथ मिलकर जो है हम लोग हर एक दूसरे को एक साथ जोड़कर हम लोग चलने की। जब सुबह हुई तो हमने कहा सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला है सबसे बड़ा, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। जब भूत की पूजाने लगी अल्लाह को दुनिया भूल गई, अल्लाह को दुनिया भूल गई। सरकार दो आलम को भेजा, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। सरकार दो आलम को भेजा, सुभान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह।